Hello बच्चों, let's read this question and the question says that if a quadratic polynomial fx is a square of a linear polynomial then its two zeros are coincident, true or false। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx जो है वो स्क्वायर है एक लीनियर पॉलिनोमियल का, तब हमें बताना है कि जो उसके जीरोज होंगे क्या वो कोइंसिडेंट होंगे या नहीं। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट इफ़ अ क्वाड्रेटिक, अगर बच्चों हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इफ़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ अ स्क्वायर of a linear polynomial then its two zeros are coincident और इक्वल तो बच्चों हमारे पास अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो स्क्वायर है एक लीनियर पॉलिनोमियल का, तो हम कह सकते हैं कि उसके जो जीरोज होंगे या तो वो इक्वल होंगे या फिर हम कह सकते हैं कि कोइंसिडेंट होंगे। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास बच्चों यहाँ पर दो पॉलिनोमियल हैं। लेट्स सपोज कि एक हमारे पास पॉलिनोमियल है एफ एक्स जो कि है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 और हमारे पास एक अदर पॉलिनोमियल है बच्चों जी एक्स। तो जी एक्स क्या है हमारे पास, यहाँ पर जी एक्स है हमारे पास x+2। तो यहाँ पर अगर हम बच्चों देखें तो एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स को अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या होगा हमारे पास x+2 का होल स्क्वायर होगा, बिकॉज x+2 का होल स्क्वायर क्या होगा हमारे पास x² + 4 + 4x, बिकॉज हमारे पास a+b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर बच्चों हमने देखा था कि जी क्या है हमारे पास, जी क्या है यहाँ पर, जी है हमारे पास x+2। तो हम क्या कह सकते हैं कि एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स है यहाँ पर जी का स्क्वायर यहाँ पर। तो एफ एक्स बच्चों हमारे पास जी का स्क्वायर है यहाँ पर। तो और जी क्या है हमारे पास, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है जैसा कि हम देख सकते हैं, और एफ एक्स क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास जो जी आएगा, तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें कि जी के जो हमारे जीरोज आएंगे वो क्या होंगे, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है और हम जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल के हमारे पास केवल एक जीरो होता है। तो यहाँ पर हमारे पास उसका एक जीरो क्या होगा बच्चों, x = -2 बेसिकली। तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जो जीरोज होंगे बच्चों हमारे पास वो भी क्या होंगे हमारे पास, कोइंसिडेंट होंगे। कोइंसिडेंट इसलिए होंगे बच्चों जैसे कि हम देख सकते हैं कि एफ एक्स क्या है हमारा x+2 होल स्क्वायर। तो अगर हम x+2 होल स्क्वायर से जीरो निकालें तो ये हमारे पास आएगा x+2 = 0, तो x = -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों x के दो जीरोज हैं हमारे पास वो क्या हैं, -2 ही होंगे। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं बच्चों हमारे पास, कि अगर हमारे पास एफ एक्स जो है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो और अगर वो एक लीनियर पॉलिनोमियल का स्क्वायर है, तो हमारे जो दोनों जीरोज होंगे उस पॉलिनोमियल के वो कोइंसिडेंट होंगे जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ये बच्चों ट्रू है यहाँ पर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।